हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायो टीच पर लेके आई हूँ एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी ASRB नेट की यूनिट नंबर 1 हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबियल वर्ल्ड के MCQ क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बर्गेज मैनुअल ऑफ सिस्टमेटिक बैक्टीरियोलॉजी प्रोकैरियोट्स दैट लैक ए सेल वॉल बिलोंग टू द ग्रुप। इसके ऑप्शंस हैं ग्रेसिलिक्यूट्स, फर्मिक्यूट्स, टिनेरिक्यूट्स और मेंडोसिक्यूट्स। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है टिनेरिक्यूट्स। वो प्रोकैरियोट्स जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती वो बिलोंग करते हैं टिनेरिक्यूट से। इसका एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक हमारा ऐसा एक्सेप्शन है जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। तो वो कहाँ पे बिलोंग करती है, कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है? वो बिलोंग करती है टिनेरिक्यूट से। एक क्वेश्चन और, जो बर्गेज मैनुअल है उसका जो फर्स्ट एडिशन है वो पब्लिश हुआ था 1923 के अंदर। सेकेंड जो हमारा क्वेश्चन है वो है, द ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन सेल टू अनदर बाय ए बैक्टीरियोफाज इज नोन एज। जीन्स का ट्रांसफ़र एक सेल से दूसरे सेल के बाय द बैक्टीरियोफाज, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस हैं रिकॉम्बिनेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन के थ्रू क्या होता है, मतलब बैक्टीरियोफाज की हेल्प से जो जीन्स हैं वो एक सेल से दूसरी सेल के पास ट्रांसफ़र होते हैं। थर्ड हमारा जो क्वेश्चन है वो है, फंजाई आर। फंजाई क्या है, मतलब यूकैरियोट है, प्रोकैरियोट है, या फिर प्रोकैरियोट एंड लैक क्लोरोफिल, या फिर यूकैरियोटिक एंड लैक क्लोरोफिल। तो जो फंजाई है वो एक यूकैरियोटिक है और उसके अंदर जो क्लोरोफिल है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द फंगल सेल इज मेड अप ऑफ। जो फंगल सेल है वो किससे बनी हुई होती है? सेलुलोज से, काइटिन से, सेलुलोज और काइटिन दोनों से, और पैक्टिन से। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है, जो फंगल सेल है वो सेलुलोज और काइटिन दोनों से बनी हुई होती है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, विच वन इज फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कौन सा है? ऑप्शंस हैं फंजाई, एल्गा, वायरस और प्रोटोजोआ। हमारा जो राइट आंसर है वो है एल्गा। जो एल्गी है वो एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। एल्गी के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिससे क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन इज। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जो ऑप्शंस हमारे वो हैं एंडोप्लाज्मिक, पेरीप्लाज्मिक, एक्टोप्लाज्मिक और एक्स्ट्रासेलुलर। तो उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? पेरीप्लाज्मिक स्पेस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डोरमेंट बैक्टीरियल सेल रेजिस्टेंट टू हीट। वो बैक्टीरियल सेल जो रेजिस्टेंट होती है हीट से, उसको हम क्या बोलेंगे? इसके ऑप्शंस हमारे पास सिस्ट, कोनिडिया, एंडोस्पोर और स्पोरेंजियम। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है एंडोस्पोर। एंडोस्पोर क्या होते हैं? हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर या फिर हाईली रेजिस्टेंट स्पोर्स होते हैं जो क्या होते हैं, रेजिस्ट होते हैं, और वो जो अनफेवरेबल कंडीशंस हैं उनके अंदर भी क्या कर लेते हैं, सरवाइव कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, वायरस विल कंटेन। जो वायरस है वो DNA को रखता है या RNA को रखता है या किसी को भी नहीं रखता है? तो इसके ऑप्शंस हैं हमारे पास DNA, RNA, इधर DNA और RNA, बोथ A एंड B। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है इधर DNA और RNA। वायरस विल कंटेन इधर DNA और RNA। DNA भी हो सकता है और RNA भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वन जीन वन एंजाइम थ्योरी वाज गिवन बाय। जो वन जीन वन एंजाइम थ्योरी है वो किसने दी थी? हमारे पास ऑप्शंस है विनोग्रेड्स्की, बेजरिंग, रूसेल वीरलैंड और बीडल एंड टेटम। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है बीडल और टेटम। जो बीडल और टेटम थे उन्होंने
1941 में क्या दी थी, वन जीन वन एंजाइम थ्योरी के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव की डिस्कवरी किसने की थी। इसके ऑप्शंस हैं चार्ल्स चैम्बरलैंड, लुइस पास्चर, रॉबर्ट कोच और रॉबर्ट हुक। तो जो ऑटोक्लेव है उसकी डिस्कवरी की थी चार्ल्स चैम्बरलैंड ने इन द ईयर ऑफ 1879। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, प्रोकरलीन बैक्टीरियल फिल्टर वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई। जो प्रोसरलीन बैक्टीरियल फिल्टर हैं उनको किसने कंस्ट्रक्टेड किया था। ऑप्शंस हैं इवानोवस्की, टी वर्ड, पास्चर और चार्ल्स चैम्बरलैंड। इसका जो राइट आंसर है वो है चार्ल्स चैम्बरलैंड। चार्ल्स चैम्बरलैंड ने 1884 में जो प्रोसरलीन बैक्टीरियल फिल्टर हैं उनको कंस्ट्रक्टेड किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस मतलब IISc बेंगलोर कहाँ पे लोकेटेड है। इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं चंडीगढ़, बेंगलोर, गुवाहाटी और राजमुंद्री। इसका जो राइट आंसर है वो है बेंगलोर। बेंगलोर के अंदर हमारा क्या होता है, IISc बेंगलोर मतलब जहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस लोकेटेड है। चंडीगढ़ में हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी लोकेटेड है और जो राजमुंद्री है मतलब राजमुंद्री के अंदर हमारा सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड कैंसर वायरस। कैंसर वायरस को किसने डिस्कवर किया। हमारे ऑप्शंस हैं FP राउस, हर्शे, डेलब्रक और लूरिया। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है FP राउस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो किसने डेवलप किया था। ऑप्शंस हैं एबे, एर्नेस्ट रस्का, कोराना और हुबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अर्नेस्ट रस्का। अर्नेस्ट रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डेवलप किया था। जो अर्नेस्ट रस्का हैं उन्होंने 1933 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था और 1986 में इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन विच ईयर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड लाइसोजाइम। जो लाइसोजाइम है वो फ्लेमिंग ने कब डिस्कवर किया था, कौन से साल में डिस्कवर किया था। ऑप्शंस है 1923, 1921, 1929 और 1935। तो इसका राइट आंसर है जो 1921 है उसमें जो फ्लेमिंग है उसने डिस्कवर किया था लाइसोजाइम को। 1929 में फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी। 1929 में पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी और 1921 में लाइसोजाइम को डिस्कवर किया था। और 1923 जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा, जो बर्गेज मैनुअल फर्स्ट एडिशन है वो कब आया था, 1923 में आया था। आज हम इतने ही क्वेश्चंस कवर करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन कराऊंगी।